Good morning students, I welcome you to the online class of SGUI. So students, today we will be starting a new chapter, that is chapter number 19, symmetry. Okay. So in class 6 also I have discussed few things about the term symmetry. तो first of all समझेंगे कि symmetry actually होता क्या है. Symmetry is that line which can divide the given figure into two identical parts. That is known as the line of symmetry. For example, if I am taking a diagram which is something like this, a diagram is given which is something like this, okay, and someone is asking that you have to draw a line of symmetry. That means एक ऐसी line draw करनी है जो इस figure को दो identical parts में divide कर देगी. For example, मैंने एक line ऐसे draw करी, okay. So what it is doing? It is dividing this given figure into two identical halves. This half and this half, both the halves are exactly identical. Okay. So we will be saying that this vertical line will be acting as the line of symmetry. Okay. So this vertical line will be acting the line of symmetry for this figure. Okay. अगर मैं एक और diagram draw करूँ, suppose like this, ठीक है? तो क्या हो सकता है अगर ये और ये साइड चारों इक्वल दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन व्हिच डिवाइड्स द गिवन फिगर इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स. ठीक है, दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस few more things regarding this line of symmetry or the symmetry topic. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वी आर ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट. हमने बोला कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी मैंने. लाइन सेगमेंट का नेम है AB और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. 10 centimeters. ठीक है, and someone is saying that you have to draw a line of symmetry into this line segment. तो क्या बोलेंगे आप कि 5 सेंटीमीटर से एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो this will be dividing this line segment into two halves, that is 5 centimeter and 5 centimeter. Therefore this vertical line will be acting as the line of symmetry for the line segment AB. ठीक है, कुछ और रैंडम फिगर्स लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा ट्रेपेजियम जिसके ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो. इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वल पार्ट्स में. इस तरीके से वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, एक सेमी सर्कल लेते हैं तो सेमी सर्कल में भी कैसे डिवाइड कर पाएंगे? सेंटर से अगर वर्टिकल लाइन क्रॉस करवा दें तो ये भी टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर एक कंप्लीट सर्कल ले लें, इफ वी आर टेकिंग अ कंप्लीट सर्कल देन वी नो दैट कि दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सर्कल के सेंटर से जितने भी लाइन क्रॉस करते हैं दे कैन डिवाइड द सर्कल इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री. सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री. Circle has infinite line of symmetry. This semicircle has only one line of symmetry. This isosceles trapezium has only one line of symmetry. ठीक है, एक और फिगर लेते हैं. Suppose we are taking kite. You know that in kite these adjacent sides are equal and these two adjacent sides are also equal. तो इसमें अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी होगी तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a kite has only one line of symmetry, not more than one. ठीक है, so I hope you have got little bit idea regarding the lines of symmetry. Now we will be discussing few more things. अगर हम एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इफ वी टेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सो वी नो दैट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वी हैव
all the sides equal and as well as all the angles also equal, ठीक है। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, पहली तो ये, दूसरी ये और तीसरी ये क्या करेगी, इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, साथ ही साथ इस पूरे ट्रायंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमिलरली ये लाइन भी यही करेगी और ये लाइन भी यही करेगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर आर टोटल 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। Okay, 3 lines of symmetry are possible in case of equilateral triangle, ठीक है। Similarly आप अल्फाबेट्स भी मैंने लास्ट ईयर भी आपको करवाया था कि you have to look into the English alphabet जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है और जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Let's take one random example। अगर मैं कोई रैंडम ऐसे फिगर बना दूं और मैं आपको बोलूं बताइए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं, किसी भी तरीके से आप इस वाले फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, देयरफॉर नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन दिस फिगर। एक अल्फाबेट लेते हैं, सपोज एस। एस इज दैट अल्फाबेट जिसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ यू टेक बी, इफ यू टेक द अल्फाबेट बी, देन वी नो दैट बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इफ यू टेक एल, एल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए रेक्टेंगल लेते हैं। योर होमवर्क इज दैट यू विल बी प्रैक्टिसिंग द लाइंस ऑफ सिमेट्रीज इन ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स। Let's take rectangle. You know that in case of rectangle, this is length, this is also length, this is breadth, and this is also the breadth. तो आप जानते हैं इसको आप ऐसे भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। So from here you can draw a conclusion that in case of rectangle, two lines of symmetries are possible. One is the horizontal line of symmetry, and the second one is vertical line of symmetry. Okay. One more thing is left, that is square. Square के केस में क्या हो सकता है? You know that square is also a special kind of polyhedral in which all the sides are equal. And if all the sides are equal, then you can clearly say that यहाँ पे एक ये vertical line of symmetry हो सकती है, one this is horizontal line of symmetry, एक ये diagonal line of symmetry हो सकती है और एक और ये diagonal line of symmetry हो सकती है। तो in case of square there are total 4 lines of symmetries are possible, ठीक है। So this was all as far as your theory is concerned in this chapter. So on that basis you will be starting your exercise 19A. I will be discussing few of the important questions of 19A in tomorrow's class. Thank you students.